नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, हमारी फसलों में मिट्टी में रासायनिक फर्टिलाइज़र है, रासायनिक दवाइयां हैं, उनके ज़्यादा इस्तेमाल से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि मिट्टी का पीएच अनबैलेंस हो रहा है। हाई पीएच है या फिर बहुत ही डाउन पीएच है, एसिडिक सॉइल है या एल्कलाइन सॉइल बन रही है। साथ ही साथ माइक्रोबियल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, बंजर भूमि के रूप में कन्वर्ट हो रही है, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा नहीं है। अब उससे बड़ा नुकसान क्या होता है? अगर एक तो मिट्टी का पीएच बैलेंस नहीं है तो पौधे हैं, फसलें हैं, न्यूट्रिशन का अपटेक नहीं कर पाते हैं। आप जो महंगे महंगे फर्टिलाइज़र देते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। सेकंड की महंगी महंगी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मिट्टी से संबंधित रोगों का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इन सब का इलाज क्या है दोस्तों? हमारे बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं कि बीच बीच में आप चाहे रासायनिक फर्टिलाइज़र दवाइयाँ इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बीच बीच में ऑर्गेनिक कल्चर का भी आप इस्तेमाल करते रहिए और अलग अलग तरीके से हम आपको लाइव दिखाते रहते हैं। हम भी हमारी फसलों में, पौधों में इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इसी सीरीज में दोस्तों आज की वीडियो में आपको लाइव एक जैविक कल्चर के बारे में बनाना दिखाएंगे, किस तरीके से बनाते हैं। ये आता है दोस्तों S9 पॉली कल्चर नाम से। इसका कल्चर आप कैसे बना सकते हैं, विशेष तौर से जहाँ पे रासायनिक दवाइयाँ, रासायनिक फर्टिलाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वहाँ के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। और विशेष तौर से महाराष्ट्र में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप भी सबसे ज़्यादा अगर सब्जियों की खेती करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस कल्चर का भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सब्जियों के साथ साथ जैसे गन्ने की फसलें हैं या पौधे हैं, बागवानी है, उनके लिए भी ये सस्ते में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला जैविक कल्चर तैयार होता है। इससे ये S9 होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो S9 का मतलब होता है नो, इसमें बैक्टीरिया या जीवाणु आते हैं जो कि हमारी फसलों के लिए, मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। फ़ायदा क्या देखने को मिलता है? एक तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि हमारी मिट्टी का पीएच अनबैलेंस हो चुका है, तो मिट्टी के पीएच में सुधार होता है। सॉइल कंडीशनर का काम ये करता है। उसके अलावा माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है। जितने भी, यही कल्चर नहीं, इसी का कल्चर नहीं दोस्तों, यही ऑर्गेनिक जैविक कल्चर से नहीं, आप कोई भी ऑर्गेनिक कल्चर तैयार करते हैं, आप चाहे वेस्ट डिकम्पोजर है, चाहे जीवामृत है, या आप और भी किसी भी टाइप के कल्चर अगर बना करके अपनी मिट्टी में डालते हैं, चलाते हैं, पौधों में, फसलों में, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पीएच भी मेंटेन होता है मिट्टी का और साथ ही न्यूट्रिशन का अपटेक भी बढ़ जाता है फसलों में। पोषक तत्व अपटेक करने में ये अच्छे से हेल्प करता है, जिससे कि न्यूट्रिशन की कमी देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा और भी फ़ायदे की बात करें तो मिट्टी में उपजाऊपन बढ़ता है, रोगों और कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता फसलों में बढ़ती है और रोगों से और कीटों से फसलों को बचाता भी है। ये बीजों के अंकुरण में हेल्प करता है, जल्दी अंकुरित होते हैं। इसे सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ये इसके फ़ायदे देखने को मिलते हैं। कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड उपचारित भी करते हैं कुछ किसान भाई, इसकी ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। और बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है, जैसे कि हमारी मिट्टी में जब फसल कटाई हो जाती है और फसल के जो अवशेष होते हैं उसको हम डिकम्पोज करके फर्टिलाइज़र भी इससे तैयार करते हैं। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो वेस्ट डिकम्पोजर हम यूज करते हैं, या फिर हम इस तरीके के जो कल्चर है उसको बना करके और जो वेस्टेज है उस पर आप स्प्रे कर दीजिए, या इसका जो घोल तैयार करके वो डाल दीजिए तो अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा। गन्ने की खेती किसान भाई करते हैं। गन्ने में क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं, पुरानी लीफ होती है, वो बिछा देते हैं बीच बीच में, जो मल्चिंग का कार्य करता है। उन पत्तों के ऊपर बीच बीच में दोस्तों जो आपने बिछाए हैं, सूखी लीफ है, उनके ऊपर आप इसका कल्चर तैयार करके स्प्रे कर दीजिए, डिकम्पोज हो जाएगा और फंगस जनित रोगों का अटैक भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हैं जो लीफ पुरानी पड़ी हुई होंगी, वहाँ पे फंगस जनित रोगों का अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसका स्प्रे आप कर दीजिए तो फंगस जनित रोगों का अटैक भी देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा दोस्तों जैसे कि आप ऑर्गेनिक मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक मल्चिंग के रूप में कोई भी आप घास वगैरह बिछा करके फिर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको भी डिकम्पोज करने के लिए आप इसका कल्चर का स्प्रे कर दीजिए, डिकम्पोज भी हो जाएगा। और जब तक डिकम्पोज हो रहा है तब तक वो मल्चिंग का कार्य भी करेगा और साथ ही फंगस जनित रोगों का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से कई फ़ायदे हैं। और हम जो दोस्तों आज तैयार कर रहे हैं, ये हमारे पास 2 बेड हैं गोबर की खाद के। तो इनके ऊपर एक बेड जो हमारा गोबर का खाद, ये इधर देख रहे हैं बहुत ही पुराना है,
इसके ऊपर हम डालेंगे दोस्तों अलग तरीके का कल्चर, और जो बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल ताज़ा गोबर है, उस पे हम अलग तरीके का कल्चर डालेंगे जो हमारे आगे वीडियो आएंगे। और इस गोबर का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों हमारे प्लांट्स में और सब्जियों में। जैसे बेड विधि से करते हैं तो बेड बनाने से पहले जो फर्टिलाइज़र डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, वो हम ये डिकम्पोज करके डालेंगे। अब इसकी मात्रा की बात की जाए कि दोस्तों किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो कितनी मात्रा लेनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो जैसे कि गन्ने के किसान भाई ज़्यादा हैं, गन्ने की खेती ज़्यादा होती है, या जो वेस्टेज है, फसल का वेस्टेज है, उसको आपको डिकम्पोज करना है, तो स्प्रे करना है उसके ऊपर ताकि वो डिकम्पोज हो जाए। तो उसके लिए आपको ये 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे कर देना है। बहुत ही अच्छे से स्प्रे करना है ताकि फटाफट डिकम्पोज हो जाए। और इस तरीके से अगर आप कल्चर बना करके डेवलप करके फिर इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों गोबर की खाद 1 kg S9 पॉली कल्चर से आप इसको डेवलप करके गोबर की खाद को आप उपचारित कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं और फिर इस्तेमाल करेंगे। तो 1 kg S9 से आप 1 से 1.5 टन गोबर की खाद आप तैयार कर सकते हैं। इसका दोस्तों स्प्रे भी किया जाता है, फसलों में छिड़काव भी किया जाता है। 1 kg को आप 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे भी कर सकते हैं फसल में। लेकिन सबसे बेस्ट जो हमने इसका रिजल्ट देखा है वो इसको कल्चर तैयार करके उसके बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे। चाहे आप ड्रिप से चलाइए, चाहे आप ड्रेंचिंग कीजिए, या फिर गोबर की खाद में मिक्स करके फिर आप अपने प्लॉट में डालिए। तो जो कल्चर तैयार करते हैं, डेवलप करते हैं इसको और उसके बाद में इस्तेमाल करते हैं, उसका रिजल्ट हमने ज़्यादा अच्छा देखा है स्प्रे के बजाय। आपको मैं दिखा भी देती हूँ ये किस टाइप का आता है। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आता है सेम उसी तरीके का आता है। ये देखिए, ये देखिए इस टाइप का ये ब्लैक कलर का आता है। 200 लीटर पानी में आप 1 kg भी डाल सकते हैं, 2 kg भी डाल सकते हैं। आप 1 kg 1 टन के लिए मिनिमम डालना है। 2 टन गोबर की खाद तैयार कर रहे हैं तो आप 2 kg डालिए। 3 टन कर रहे हैं तो 3 kg आप डाल दीजिए। इस तरीके से इसकी मात्रा रखनी होती है। ये देखिए अभी हम ये डाल देते हैं 2 kg। आप अगर स्पेशली महाराष्ट्र साइड में हैं और तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल होता है और किसान भाई, वहाँ के किसान भाई इसका इस्तेमाल करना भी जानते हैं। कई तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि प्राइस वाइज ये कॉस्टली नहीं आता है। दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो ये 1 kg का पैकेट है जिसमें MRP 250 रुपये है। गुड़ के बिना बिल्कुल अधूरा है क्योंकि डेवलप होने के लिए जीवाणु को, बैक्टीरिया को डेवलप होने के लिए बैक्टीरिया को भोजन चाहिए और भोजन के लिए गुड़ चाहिए, मीठा चाहिए। इसको मिक्स करके और कम से कम दोस्तों 5 से 7 दिन के लिए छोड़ना है और उसके बाद में आपको इस्तेमाल करना है, जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। 5 से 7 दिन बाद में हमारा नेक्स्ट वीडियो इसका ज़रूर आएगा। और इसी तरीके की लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।